नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का एक कार्यालय शनिवार सुबह विजयवाड़ा के टोडेपल्ले जिले में ध्वस्त कर दिया गया। मामले में वाईएसआरसीपी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने कहा कि उसने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक रीट याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई पूरी होने तक टाडेपल्ली उनके केंद्रीय कार्यालय भवन के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के खिलाफ आदेश देने का अनुरोध किया गया था। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पुलिस से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया तो गुस्साए लोगों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दलित युवक आकाश की मौत के बाद जैसे ही उसका शव हिमायूपुर मोहल्ले में उसके घर पहुंचा, वहां स्थानीय लोगों का पुलिस पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाई। इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद की एक बार फिर जिम्मेदारी पद पर वापसी हो गई है। उपचुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी के प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद को उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम दूसरे नंबर पर है। बीएसपी की लखनऊ में होने वाली बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को बुलाया है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी पानी संकट के मुद्दे पर जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी का दावा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों का पानी नहीं दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि दोनों नेता 2019 से 10 बार मिल चुके हैं। हमारे संबंधों की नींव है। हमने स्कॉलरशिप,
ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीन ने एक बार फिर गलवान जैसी घटना को अंजाम दिया है। इस बार उसने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस नौसेना को टारगेट बनाया है। हथौड़ों और चाकुओं से लैस चीनी सैनिकों ने फिलीपींस के जवानों को घेरा और उनकी नौकाओं पर हमला कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फायरबॉल कंपनी में देर रात आग लग गई। आग में कंपनी के 2 कर्मियों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हैं। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन एक लापता कर्मी की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हमारे को एक फैक्ट्री में आग का बताया था, मैसेज दिया था। फिर 112 से फोन आया, भाई ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो फिर हमारी ये टीम पहुंची थी पहली गाड़ी पे। उन्होंने बताया कि भाई इसमें तो ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या चीज़ है, जब तक हमें पता नहीं लगा। इतने में हमने सारे जितने भी स्टेशन है सबसे हमने गाड़ियाँ बुला लिया। गाड़ियाँ बुला के फायर पे कंट्रोल किया। उस समय धमाके हो रहे थे। कुल कितनी गाड़ियां यहाँ इसमें लगी? लगभग 2 दर्जन के लगभग हमारी गाड़ियाँ लगी थी। किस चीज की कंपनी है ये कोई फायर बॉल बनाती है। अच्छा। जो फायर के जो एक एक्सटिंग्विशर टाइप में होता है, ये वो बनाती है। आसपास की जो और फैक्ट्री है उनमें भी नुकसान हुए हैं? बहुत ज्यादा हुआ है। आसपास की जितनी भी फैक्ट्री है उनमें सब में नुकसान हुआ है। 2 लोगों के मरने की भी सूचना है? वो बता रहे हैं सर। 2 लोग? हाँ, बता रहे हैं। और घायल भी 3-4 है? हाँ, 3-4 घायल हैं। वो बता रहे हॉस्पिटल में भिजवा दिया, हमारे आने से पहले हो गए थे। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा सर आसपास के कितने फैक्ट्रियों के नुकसान, कितने किलोमीटर? द्वारका एक्सप्रेस लगभग ये होगा जी, किलोमीटर के एरिया में हो गए। 1 किलोमीटर? हाँ, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया। सामने द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी? बिल्कुल वहाँ तक भी है। क्या हुआ था आपके घरों में? हमारे सारे शीशे टूट गए, घरों के बर्तन गिर गए, सारी खिड़कियां दरवाजे खुल गए अपने आप ही। कितने बजे घटना है? ये 2:25 की रात को? हाँ जी। घबराहट हो गई थी? बहुत घबराहट हो गई थी, बिल्कुल पसीना पसीना हो गए सब। धमाके हो रहे थे? धमाके बहुत 3 धमाके हुए, बहुत तेज तेज। और भी आसपास के घरों में नुकसान है? दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है।
आबादी रात से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत 1 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़ा दिया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत नहीं बढ़ाई गई। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत का कारण अत्यधिक गर्मी बनी है, क्योंकि लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी ने एक अरब राजने के हवाले से बताया कि हज यात्रा के दौरान अकेले मिस्र के 658 लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया का कहना है कि उसके 200 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। वहीं भारत के 98 लोगों के मरने की जानकारी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान, मलेशिया, जॉर्डन, ईरान, सेनेगल, ट्यूनीशिया, सूडान और इराक से स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र ने भी मौतों की पुष्टि की। गर्मी से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को 8 से 10 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 28 से 30 जून के बीच मानसून दिल्ली पहुंच सकता है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश को प्री मानसून बारिश माना जा रहा है। शुक्रवार को हुई हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन जून के 20 दिनों में सामान्य बारिश का 10% हिस्सा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। गर्मी का आलम यह है कि जून के 21 दिनों में से 10 दिन लू का सामना करना पड़ा। केवल 2 दिन ही हल्की बारिश हुई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।